नाजरीन आदाब, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। आज की ख़ास बात में हम देखेंगे कई अहम कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरें, लेकिन सबसे पहले INN चैनल के मैनेजमेंट और पूरे स्टाफ की जानिब से आप सभी को ईद मीलादुन्नबी की दिली मुबारकबाद हम पेश करते हैं। मुल्क भर में आज ईद मीलादुन्नबी जोश व खरोश के साथ मनाया गया। इस मौके पर सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने अपने पैगाम में कहा कि पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम पैदाइश पर मनाए जाने वाली ईद मिलाद या मिलादुन्नबी के मुबारक मौके पर मैं सभी हमवतनों, ख़ास तौर से अपने मुस्लिम भाइयों और बहनों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी भाईचारे, रहमदिली और शफ़क़त की मिसाल है। वो हमेशा इंसानियत के लिए बाअस तहरीक बने हैं। आइए हम सब उनकी हयात और सिफ़ात से तहरीक लेकर समाज की खुशहाली और मुल्क में अमन व सुकून बरकरार रखने के लिए काम करें। नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर अहले वतन को मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी मिलादुन्नबी के मौके पर अहले वतन को मुबारकबाद पेश की है। ट्विटर पर जारी अपने पैगाम में वज़ीर आज़म ने कहा कि मिलादुन्नबी मुबारक हो, चारों तरफ अमन और खुशहाली हो, मेहरबानी और भाईचारे की खूबियाँ हमेशा गालिब रहें। ईद मुबारक। उत्तराखंड में भारी बारिश के चलते हालात बेहद ख़राब हो गए हैं। यहाँ मंगल के रोज़ 11 और लोगों की मौत हो गई। सबसे ज़्यादा कुमाऊं इलाका मुतासिर है, जहां कई मकान ज़मींदोज़ हो गए हैं और मलबे में कई लोग दबे हुए हैं। नैनीताल का राब्ता रियासत के बाकी हिस्सों से कट गया है। यहाँ तक आने वाली सड़कें लैंडस्लाइडिंग के चलते ब्लॉक हो गई हैं। वहीं भारी बारिश के चलते नैनीताल ज़िले में काठगोदाम रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाली रेलवे लाइन भी बह गई है। इसके साथ ही रियासत में मरने वालों का आंकड़ा 24 हो गया। स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट के सेक्रेटरी SA मुरुगेसन ने बताया कि पिछले 24 घंटों में रियासत में 200 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हुई। पीर के रोज़ बारिश के चलते पौड़ी और चंपावत में 5 अमवात हुई थी। इसमें नेपाल के 3 मजदूर भी शामिल हैं। मंगल के रोज़ अल्मोड़ा, नैनीताल और उधम सिंह नगर में 11 लोगों की जान गई। रियासत के वज़ीर आला पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि जल्द ही फ़ौज के हेलीकॉप्टर मदद और राहत पहुंचाने के लिए पहुंच जाएंगे। इनमें से 2 हेलीकॉप्टरों को नैनीताल और 1 को गाड़वाल भेजा जाएगा। CM ने लोगों से अपील की कि वो घबराएं नहीं, उनकी हिफाजत के सभी कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने 4 धाम मुसाफिरीन से श्रद्धालुओं से अपील की कि वो जहां हैं वहीं रुक जाएं और मौसम साफ़ होने के बाद ही यात्रा को दोबारा शुरू करें। मंगल की दोपहर वज़ीर आला ने भारी बारिश से मुतासिर इलाकों का हवाई सर्वे किया। बाद में उन्होंने रुद्रप्रयाग पहुंचकर नुकसान के एस्टीमेट्स का रिव्यू किया। उनके साथ रियासत के वज़ीर धन सिंह रावत और रियासत के DGP अशोक कुमार भी थे। इंडियन यूथ कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट श्रीनिवास ने एक वीडियो ट्वीट किया, जिसमें उत्तराखंड के नैनीताल में पानी के तेज बहाव के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान लोगों का रेस्क्यू कर रहे हैं। फौजियों ने ह्यूमन चेन बनाकर एक दुकान से लोगों को रेस्क्यू किया। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दाना हमलों के बढ़ते हुए वाक़यात के हवाले से आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के साथ एक अहम मीटिंग की।
जम्मू कश्मीर के पूंछ में 9 रोज से जारी झड़प में फौज के 2 जूनियर कमीशन अफसरान समेत 9 फौजी शहीद हो चुके हैं और आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे ने भी मरकज के जेर इंतजाम इलाके के 2 रोजा दौरे पर हैं। इसके अलावा मरकज के जेर इंतजाम इलाके में दहशतगर्दों ने आम शहरियों को हलाक करके सिक्योरिटी के लिए चैलेंज खड़ा किया है। अब तक तकरीबन 11 शहरी अपनी जान गंवा चुके हैं। अमित शाह 23 और 24 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरे से पहले हुकूमत दहशतगर्दों और उन्हें सरहद पार से शय देने वाली क़ुव्वतों को वाज़ेह और सख्त पैगाम देना चाहती है। हाल ही में अमित शाह ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी फैलाने वाली क़ुव्वतों के ठिकानों पर दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक का ऑप्शन खुला है। अमित शाह ने पीर को नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी कॉन्फ्रेंस की सदारत की, जिसमें आला पुलिस अफसरान और नीम फौजी दस्तों के डायरेक्टर जनरल्स ने शिरकत की। ये भी ख्याल किया जाता है कि उत्तराखंड और केरला में शदीद बारिश, लैंडस्लाइडिंग की वजह से होने वाले नुकसानात और राहत रसानी की कार्रवाइयों का भी जायजा लिया जा सकता है। फौजी सरबराह जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने मंगल के रोज लाइन ऑफ कंट्रोल का दौरा करके ताज़ा तरीन सूरत हाल का बचश में खुद जायजा लिया। इस मौके पर वहां तैनात फौजी कमांडरों ने उन्हें मौजूदा सूरत हाल और दरअंदाजी के खिलाफ जारी ऑपरेशन के मुतालिक आगाही फराहम की। एक फौजी तर्जुमान ने जानकारी फराहम करते हुए मंगल के रोज अपने एक ट्वीट में कहा कि फौजी सरबराह एमएम नरवणे ने व्हाइट नाइट कॉर्पस के अगले इलाकों का दौरा किया और लाइन ऑफ कंट्रोल पर ताज़ा सूरत हाल का जायजा लिया। फौजी सरबराह को वहां तैनात कमांडरों ने मौजूदा सूरत हाल और लाइन ऑफ कंट्रोल पर दरअंदाजी के खिलाफ जारी ऑपरेशन से मुतालिक जानकारी फराहम की। बता दें कि मौसूफ फौजी सरबराह पीर के रोज 2 रोज़ा दौरे पर जम्मू पहुंचे। उनका ये दौरा LOC उस वक्त हो रहा है जब पूंछ के मेंढर सेक्टर में सिक्योरिटी फोर्सेस और जंगजुओं के दरमियान झड़पों का सिलसिला गुज़िश्ता 9 दिनों से जारी है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में बढ़ते हुए तशद्दुद के वाक़यात से ये वाज़ेह है कि मोदी हुकूमत के पास कश्मीर के हवाले से कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं है और यही वजह है कि वहाँ तशद्दुद कम होने के बजाय बढ़ रहा है, जिससे ये साबित होता है कि जम्मू कश्मीर में सुकून और सलामती फराहम करने में मोदी हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी हुकूमत कश्मीर में तशद्दुद को कंट्रोल करने और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम साबित हुई है। कत्ल के मुसलसिल वाक़यात अफसोसनाक हैं। बिहार यूपी से बाशिंदे हमारे कुछ भाइयों को भी इस तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मुसीबत की इस घड़ी में मुतासरीन के अहल खाना से मेरी दिली ताज़ियत। कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल पेज पर ट्वीट करते हुए हुकूमत को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत ने जम्मू कश्मीर से दहशतगर्दी ख़त्म करने और आर्टिकल 370 के बारे में कितने बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन आज कश्मीर में क्या हो रहा है इससे हर कोई आगाह है और खौफजदा है। कश्मीर की हालत बद से बदतर होती जा रही है, लेकिन हुकूमत पूरी सूरत हाल से बेखबर नज़र आती है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के हालात रोज़ बरोज़ ख़राब होते जा रहे हैं। कश्मीर और कश्मीरियत दोनों ख़तरे में हैं। कोई नहीं जानता कि कश्मीर के नाम पर बरसों से सियासत करने वाली बीजेपी आजकल कहाँ गायब हो चुकी है। वीर सपूतों की शहादत की आड़ तक में वोट हासिल किए हैं, लेकिन सत्ता हाथी आते ही वो सब कुछ भूल चुकी है। पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। चीन के अतिक्रमण पर पीएम मोदी न केवल मौन है बल्कि क्लीन चिट दे चुके हैं। नेपाल जैसा मित्रवत देश आज हमें आंख दिखा रहा है। ऐसे में कश्मीर में अस्थिरता और बढ़ता आतंकवाद न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है बल्कि बाहरी ताकतों के लिए भी एक अवसर का काम करेगा। कुल मिलाकर मोदी सरकार आतंकवाद से मुकाबला करने में चंडीगढ़ से शाया होने वाले अंग्रेजी रोजनामा द ट्रिब्यून की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिंगू बॉर्डर पर बेरहमी से मार दिए गए त्रिनतारन के लखबीर सिंह कत्ल की जिम्मेदारी लेने वाले निहंग तंजीम के मरकजी हुकूमत से गहरे रिश्ते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक किसान तहरीक के उरूज के वक्त निहंग तंजीम के लीडर बाबा अमन सिंह के साथ मरकजी वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर समेत कई वजीर और बीजेपी लीडर मीटिंग्स कर चुके हैं। ऐसे में लखबीर कत्ल वाक़े के पीछे कोई गहरी साजिश का अंदेशा है। द ट्रिब्यून के मुताबिक कुछ महीने पहले जब मरकज़ के मुतनाज़िया ज़रई क़वानीन के खिलाफ किसान तहरीक उरूज पर थी, तब मरकज़ी वज़ीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने लखबीर कत्ल मामले की जिम्मेदारी लेने वाले निहंग तंजीम के लीडर बाबा अमन सिंह को बाकायदा सरोपा देकर अपने सरकारी रिहाइश पर एजाज़ बख्शा था। दरअसल निहंग लीडर बाबा अमन सिंह मुबैना तौर पर आला बीजेपी कायदीन और मरकज़ी वज़रा से सिंगू बॉर्डर पर डटे किसानों की तरफ से यकतरफा सालिसी का किरदार अदा करता रहा है। निहंग जत्थाबंदी का लीडर बाबा अमन सिंह मरकज़ी वज़ीर ममलिकत बराए ज़राअत व किसान
फलाह कैलाश चौधरी के दिल्ली में वाक़ सरकारी बंगले पर मरकजी वजीर ज़राअत तोमर के साथ दोपहर के खाने पर तवील मीटिंग भी कर चुका है। इस दोहराने में झारखंड के बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट सुशील कुमार सिंह, भारत तिब्बत एसोसिएशन के कौमी जनरल सेक्रेटरी सौरभ सारस्वत, बीजेपी की तरफ से कौमी किसान लीडर बताए जाने वाले और बीजेपी किसान मोर्चा के साबिक कौमी जनरल सेक्रेटरी सुखमहिंदर पाल सिंह के साथ साथ पंजाब का एक बदनाम पुलिस अहलकार गुरमीत सिंह पिंकी भी शामिल था। द ट्रिब्यून का कहना है कि इसके पास 3 तस्वीर मौजूद हैं जो ये साबित करते हैं कि निहंग लीडर बाबा अमन सिंह की बीजेपी लीडरों के साथ गहरी नज़दीकियां हैं। अखबार से बातचीत में ग्रेवाल ने इतराफ़ किया कि जिस मीटिंग में वो सरकर्दा बीजेपी कायदीन से मिले, इसमें निहंग लीडर अमन शामिल था। ख़ास बात यह है कि ग्रेवाल जम्मू कश्मीर के भारत तिब्बत एसोसिएशन के यूनिट से भी वाबस्ता है। गौरतलब है कि जिस निहंग तंजीम पर इतने खतरनाक कत्ल का सीधा इल्ज़ाम है, उसके सीनियर लीडर का बीजेपी के कौमी सतह के लीडर और वुज़रा के साथ ऐसा तालमेल कोई आम बात नहीं है। द ट्रिब्यून के ज़रिए इस बाबत पूछे गए सवाल के जवाब में निहंग लीडर अमन सिंह कहता है कि वो रोज़ाना कई लोगों और लीडरों से मिलता रहता है। उसका कहना है कि बेअदबी करने वाले का कत्ल एक मजहबी मामला है, इसका किसी दीगर मामले से कोई वाबस्ता नहीं है। हमारे निहंग खुद सुपुर्दगी कर चुके हैं। द ट्रिब्यून के इस इंकशाफ के बाद पंजाब के गोशे गोशे में ये सवाल पूछा जा रहा है कि अब ये इशू किधर जाएगा, क्योंकि लखबीर कत्ल मामले के लिए बीजेपी लगातार किसान संयुक्त मोर्चा को गुनाहगार ठहरा रही है। कहीं ना कहीं इसे नस्ली रंगत देने की भी साजिश की जा रही है। अलबत्ता बीजेपी अमन सिंह को सरोपा दिए जाने और अपने सरकर्दा लीडरों से उसकी मुलाकात पर खामोश है। सूबे में और बाहर भी कई लोग पहले से ही मानते आए हैं कि लखबीर कत्ल मामले के पीछे कोई साजिश हो सकती है। इन लोगों का शक अब द ट्रिब्यून के इंकशाफ के बाद पुख्ता हो चला है। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश इंतखाबात के लिए अपना पहला पत्ता फेंक दिया है। उन्होंने लखनऊ में साफियों से खिताब करते हुए ऐलान किया कि उत्तर प्रदेश में आइंदा साल होने वाले असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस खवातीन को 40% टिकट देगी। उन्होंने ये भी वाजे किया कि वो उत्तर प्रदेश की जिम्मेदार हैं, इसलिए वो यहाँ के लिए ऐलान कर रही हैं और अगर उनकी मर्जी चलती तो वो इसको 50% कर देती। कांग्रेस की तर्जुमान सुप्रिया शनाते ने प्रियंका गांधी के ऐलान से पहले बताया कि मुल्क की सियासत के लिए एक तारीखी दिन है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़े फैसलाकुन मोड़ पर खड़ा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने यह फैसला इसलिए किया है ताकि रियासत की खवातीन को बाइख्तियार बनाया जा सके। उन्होंने अपने बयान में कहा कि यह फैसला इलाहाबाद की उन तालिबात के लिए लिया गया है जिनकी शिकायत यह है कि उनको यूनिवर्सिटी में लड़कों और लड़कियों में तफरीक है। उन्होंने कहा कि फैसला इस गंगा किनारे के रहने वाली लड़की का है जो खुद को बाइख्तियार बनाना चाहती है। अपना भविष्य बनाना चाहती हैं, आप प्रेस में हैं, अगर आप बदलाव चाहती हैं तो इंतजार मत करिए। आपकी सुरक्षा कोई नहीं करने वाला। सब बातें करते हैं, सुरक्षा करने का जब समय आता है तो सुरक्षा उनकी होती है जो आपको कुचलते हैं। आज सत्ता का नाम यह है कि आप खुलेआम पूरे पब्लिक के सामने लोगों को कुचल सकते हैं। ये सत्ता बन गई है, ये गलत है। घृणा का बोलबाला है, नफरत का बोलबाला है, गलत है। इसको महिलाएं बदल सकती हैं। महिलाएं इसलिए बदल सकती हैं क्योंकि करुणा भाव, सेवा भाव और दृढ़ता, शक्ति सबसे ज्यादा महिलाओं में है। मैं आपसे कहना चाहती हूं, राजनीति में आओ, मुझसे कंधा से कंधा मिलाओ। मैं जानती हूं कि आपके संघर्ष क्या है। मेरी प्रेस की सहेलियां यहाँ हैं, मैं जानती हूं, मैं आपको देखती हूं सुबह से शाम तक आप कैसे दौड़ती हैं, किन परिस्थितियों में। जब सीतापुर में बीच रात में अंधेरा था, मुझे घेर लिया पुलिसकर्मी ने, महिला पुलिसकर्मी थी, मुझे घेरा, मुझसे लड़ी, मैं भी भिड़ गई उनसे। उसके बाद मुझे उन्होंने जीप में बिठाया और अंधेरी रात में सिर्फ मैं, वो दोनों और 2 कांस्टेबल मुझे सीतापुर के पीएससी कंपाउंड में ले गए। एक का नाम मधु था, एक का नाम पूजा। ये निर्णय उनके लिए भी है क्योंकि मैं समझी कि 4 बजे सुबह तक ड्यूटी पे थी। उनकी एक अफसर जिनकी पोस्टिंग सीतापुर में थी लेकिन जिनकी बूढ़ी माँ अकेली नोएडा में रहती है। कितना संघर्ष करना होता है महिलाओं को। कौन करेगा ये संघर्ष आपके साथ अगर आप एकजुट नहीं होंगी? अगर देश को जातिवाद और धर्म की राजनीति में से निकालकर विकास की राजनीति की ओर ले जाना है, अगर देश को समता की राजनीति की ओर ले जाना है, भागीदारी की राजनीति।
फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो अपने एक मुलाजिम को लेकर एक बार फिर कंट्रोवर्सी में आ गई है। चेन्नई के एक ग्राहक ने इल्ज़ाम लगाया है कि कंपनी के एक मुलाजिम ने हिंदी ज़बान को लेकर उससे बहस की। ग्राहक ने इस बहस का स्क्रीनशॉट भी ट्विटर पर शेयर किया, जिसके बाद जोमेटो ने पब्लिकली उस ग्राहक से माफ़ी मांगी। इस पूरे मामले को जानते हैं कि जोमेटो से एक ग्राहक ने खाना ऑर्डर किया था। उन्हें अपना ऑर्डर रिसीव करने में काफ़ी मसला हो रहा था। इस पर विकास ने जोमेटो को रेस्टोरेंट से रब्ता करने के लिए कहा, जिस पर जोमेटो के मुलाजिम ने बताया कि उन्होंने रेस्टोरेंट को 5 बार फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन ज़बान की परेशानी की वजह से उनसे सही से बात नहीं हो सकी। इस पर विकास ने कहा कि अगर जोमेटो तमिलनाडु में खिदमत दे रहा है तो उसे एक तमिल बोलने वाले शख्स को काम पर रखना चाहिए। उसने जोमेटो मुलाजिम से पैसे रेस्टोरेंट से रिफ़ंड कराने के लिए कहा। जवाब में मुलाजिम ने कहा कि हिंदी हमारी कौमी ज़बान है, इसलिए ये बहुत अहम बात है कि हर किसी को थोड़ी बहुत हिंदी आनी चाहिए। इसके बाद विकास ने कहा कि ज़बान की दिक्कत मेरा मसला नहीं है, आप जल्द से जल्द पैसे लौटाएं। जैसे ही ये मामला सोशल मीडिया पर उछला तो जोमेटो ने खुद ट्वीट कर ग्राहक से माफ़ी मांगी। जोमेटो ने अपने ट्वीट में लिखा कि वनक्कम तमिलनाडु, हम अपने कस्टमर केयर एजेंट के बर्ताव के लिए माफ़ी मांगते हैं। हमने मुलाजिम को गलत बर्ताव के लिए कंपनी से निकाल दिया है। इस वाक़े पर हमने ऑफिशियली बयान दिया है। हमें उम्मीद है कि अगली बार आप हमें अपनी बेहतर खिदमत करने का मौका देंगे। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने शर्लिन चोपड़ा के खिलाफ 50 करोड़ का मानहानि का मुकदमा दायर किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक राज और शिल्पा के वकीलों ने शर्लिन के पिछले हफ्ते जुहू पुलिस स्टेशन में राज कुंद्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के बाद यह कदम उठाया। शर्लिन ने अपनी शिकायत में राज और शिल्पा के खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट और अंडरवर्ल्ड की धमकी देने का इल्ज़ाम लगाया था। उन्होंने शिल्पा राज के वकीलों की जानिब से वार्निंग देने के बावजूद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। शर्लिन ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि उन्होंने राज कुंद्रा के जेल स्ट्रीम कंपनी के लिए 3 वीडियो शूट किए थे, लेकिन उन्होंने वादे के मुताबिक पैसे नहीं दिए। शिकायत में एक्ट्रेस ने कहा कि राज कुंद्रा जिस्म की नुमाइश करवाने के बाद कलाकारों को पेमेंट नहीं करते। शिल्पा और राज के वकीलों ने बयान जारी कर कहा था कि शर्लिन चोपड़ा जो भी स्टेटमेंट दे रही हैं वो कानून के दायरे में होना चाहिए। मेरे मुवक्किल के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना उन्हें बदनाम करने की साजिश का हिस्सा है। पब्लिकली शर्लिन चोपड़ा की जानिब से कही गई हर बात का इस्तेमाल कोर्ट में उनके खिलाफ किया जाएगा। उनके खिलाफ सिविल और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के तहत मामले दर्ज किए जाएंगे। अब इस इंतबाह को हकीकत में बदल दिया गया है। शर्लिन ने शिल्पा शेट्टी के खिलाफ भी शिकायत दर्ज करवाने के पीछे की वजह के बारे में बताया। इसी साल जुलाई में शर्लिन चोपड़ा ने राज कुंद्रा पर ये इल्ज़ामात लगाते हुए दावा किया था कि राज 2 साल पहले 2019 में एक दिन अचानक उनके घर पहुंचे थे और उनके साथ सेक्सुअल हरासमेंट किया था। शर्लिन ने इल्ज़ाम लगाया था कि राज कुंद्रा ने उन्हें जबरन किस किया था। शर्लिन के मुताबिक उन्होंने राज कुंद्रा को पीछे धक्का देने की खूब कोशिश की, लेकिन राज नहीं माने और वो डर गई थी। इस पूरे मामले को लेकर अब शर्लिन चोपड़ा को मानहानि के मुकदमे का सामना करना पड़ा है। लड़कियों से जिस्म की नुमाइश करवा के आप उनकी पेमेंट क्लियर क्यों नहीं करते? आप उनको चूना क्यों लगाते हैं? आप उनको टोपी क्यों पहनाते हैं? क्या ये होता है एथिकल बिजनेस? आपको बिजनेसमैन बनना है, जाइए सीखिए टाटा कैसे बिजनेस करते हैं, एथिक्स के साथ करते हैं। जो वादे करते हैं उन्हें निभाते हैं। आप क्या करते हैं? आप आर्टिस्ट के घर पर जाकर उनके साथ यौन शोषण करते हैं। आर्टिस्ट के घर पर जाकर उसे अंडरवर्ल्ड की धमकी देते हैं, बोलते हैं यौन शोषण का केस वापस ले वरना तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। जो एक आध फिल्में तेरे हाथ में हैं वो भी छूट जाएंगी। इस तरह आप बात करते हैं। मैं आज नहीं डरूंगी। दुर्गा माँ का आशीर्वाद लेकर आई हूँ मैं नहीं डरूंगी, ना आपसे ना आपके पावर से। क्या क्या कहा था आपने? आपको याद है? आपने बोला कि आपके सर पर किसी बिग बॉस का हाथ है और जब तक उस बिग बॉस का हाथ रहेगा आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। ऐसी बातें आपने कही मुझसे। क्या उन्होंने वो बिग बॉस का नाम बताया? नहीं बताया। और उन्होंने अपने सेल फोन पर मुझे रंजीत बिंद्रा का नंबर दिखाया और कहा कि ये महंगाई पर काबू पाने के लिए हुकूमत भले ही छोटे मोटे इकदाम कर रही है, लेकिन इसका कुछ खास असर देखने को नहीं मिल रहा है। सच तो यह है कि दिन ब दिन महंगाई आवाम को बदहाल ही करती जा रही है।
त्योहार के सीजन में गैस सिलेंडर और पेट्रोल और डीजल की कीमतों के बाद प्याज और टमाटर की कीमतें भी आवाम को रुलाने लगी हैं। इन दिनों प्याज और टमाटर की कीमतों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक पीर के रोज़ ख़राब मौसम और बाज़ार में आमद सुस्त रहने की वजह से टमाटर की रिटेल प्राइजेस 93 रुपये फ़ी किलो पहुँच गई, यानी टमाटर 100 रुपये फ़ी किलो के इंतहाई करीब है। राजधानी दिल्ली समेत कई शहरों में टमाटर की कीमत आसमान पर पहुँच गई है। हिंदुस्तान के मेट्रोपॉलिटन शहरों की बात की जाए तो टमाटर की कीमत 50 रुपये से लेकर 93 रुपये फ़ी किलो के दरमियान है। कोलकाता में 1 किलो टमाटर की कीमत 93 रुपये है, जबकि दिल्ली में कीमत 60 रुपये के करीब है। इसके अलावा चेन्नई में इसकी कीमत 60 रुपये और मुंबई में 53 रुपये फ़ी किलो है। हिंदुस्तान के 175 अहम शहरों की बात की जाए तो तकरीबन 50 शहरों में टमाटर की कीमत 50 रुपये फ़ी किलो है। टमाटर की कीमतों में इजाफे की वजह बेमौसम बारिश बताई जा रही है। बगैर मौसम वाली बारिश के सबब टमाटर की फसल को काफ़ी नुकसान हुआ है। इसके अलावा अब नए टमाटर की फसल आने में तकरीबन 2 से 3 महीने का वक्त लगेगा, यानी अब नए टमाटर की फसल आने में जो वक्त लगेगा उस दौरान कीमतों में मज़ीद इजाफे की उम्मीद की जा रही है। टमाटर के अलावा दूसरी सब्जियों की कीमतों में भी तेज़ी देखने को मिल रही है। होलसेल मार्केट से लेकर रिटेल मार्केट तक कीमतों में तेज़ी देखने को मिल रही है। अब एक नज़र डालते हैं कोरोना से जुड़े आंकड़ों पर। पिछले 24 घंटों में दुनिया भर में कोरोना के 4,69,145 नए मामला दर्ज हुए। इसी दौरान 7,647 अफराद की मौत हुई। इस इजाफे के बाद दुनिया भर में कोरोना से मुतासरीन का मजमूई आंकड़ा 24 करोड़ 20 लाख के पार हो गया, जबकि अब तक इस मोजी वायरस से 49,24,213 अफराद मारे जा चुके हैं। दुनिया भर में अब भी 1,77,69,902 अफराद का इलाज जारी है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस इन्फेक्शन की रफ्तार थमती हुई नजर आ रही है। वजारत सेहत के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोविड-19 के सिर्फ 13,058 मामले सामने आए। इस दौरान इस जानलेवा वायरस से 164 लोगों की मौत हुई। ये 231 दिनों में हिंदुस्तान में सामने आए इन्फेक्शन के सबसे कम मामले हैं। सियासी मुखालिफत, अफवाहें, तोहम परस्ती, बुनियादी ढांचे की कमी और बैनुल अक़वामी तिजारती दबाव और जोग्राफियाई रुकावटों के बावजूद हिंदुस्तान कोविड वैक्सीनेशन की मुहिम में 1 अरब कोविड टीके लगाने के जादुई आदादोशुमार को हासिल करने वाला है। ताज़ा आदादोशुमार के मुताबिक मंगल के रोज़ हिंदुस्तान में 99 करोड़ से ज़्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। मुल्क के तकरीबन 95% अहल आबादी को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। ये आबादी यूरोपीय यूनियन के तमाम ममालिक और पूरे अमेरिका की मजमूई आबादी के तकरीबन बराबर है। आदादोशुमार में कहा गया है कि रियासतों को अब तक 102 करोड़ टीकों की फराहमी की जा चुकी है, जबकि 10 करोड़ से ज़्यादा टीके फराहमी के अमल में हैं। मुल्क में 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को मुफ्त कोविड का टीका लगाया जा रहा है। गोवा, सिक्किम, चंडीगढ़, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसी छोटी रियासतों में पूरी अहल आबादी को कम से कम 1 कोविड का टीका लग चुका है। दूसरी तरफ बड़ी रियासतों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसी रियासतों में टीकाकारी मुहिम तेज़ी से चल रही है। हालांकि शुमार मशरक़ी रियासतों और कुछ पहाड़ी रियासतों में टीकाकारी की मुहिम की रफ्तार थोड़ी सुस्त है। जोग्राफियाई रुकावटों की वजह से दूर दराज में आबादी तक कोविड का टीका पहुंचाना मुश्किल हो रहा है। उन रियासतों में टीकाकारी के मकामात तक कोविड टीका पहुंचाने के लिए ड्रोन खिदमात का इस्तेमाल किया जा रहा है। महाराष्ट्र के पूना में एक कार ड्राइवर ने एक ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल को कार की बोनट पर टांग कर करीब 800 मीटर तक घसीटा। इस वाक़े का वीडियो सामने आने के बाद मुलजिम ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर ट्रैफिक कवानीन का वायलेशन करने और ऑन ड्यूटी एक मुलाजिम की जान खतरे में डालने और कत्ल की कोशिश का केस दर्ज किया गया, यानी 307 में भी मामला दर्ज हुआ। हफ्ते के रोज़ ये वाक़या हुआ था, जो पूना के मुंडावा इलाके का है। मुंडवा पुलिस स्टेशन में तैनात कांस्टेबल शेषराव जयभाव अपने कुछ साथियों के साथ दोपहर में ड्यूटी पर तैनात थे। इसी दौरान हड़पसर का रहने वाला प्रशांत श्रीधर कांतावर, जिसकी उम्र 43 साल बताई गई, वो अपनी कार से तेज़ी से भागते हुए नजर आया। उसे देख कांस्टेबल शेषराव ने हाथ दिखाकर उसे रोकना चाहा। श्रीधर ने कार रोक तो दी, लेकिन कांस्टेबल को देखकर कहा कि एक भी कांस्टेबल ढंग का नहीं है, सभी यहाँ पैसे लेने के लिए खड़े हैं। इस पर कांस्टेबल शेषराव ने उससे
पेपर मांगा, नहीं दिखाने पर 400 रुपये का चालान काट दिया। इससे पहले कि कांस्टेबल चालान ले पाता, ये ड्राइवर अपनी गाड़ी से आगे बढ़ा और उसे ऐसा करते देख कांस्टेबल कार के आगे खड़ा हो गया। इल्ज़ाम है कि इतने पर कार ड्राइवर नहीं रुका और उसने कांस्टेबल पर कार चढ़ाने की कोशिश की। लिहाजा जान बचाने के लिए कांस्टेबल ने कार के बोनट पर छलांग लगा दी। कार ड्राइवर ने इसी हालत में कांस्टेबल को तकरीबन 800 मीटर तक घसीटा। बाद में कांस्टेबल कार से गिर गया और कार ड्राइवर कार लेकर फरार हो गया। भोपाल में एक डॉक्टर की मौत का वीडियो सामने आया। पार्टी में डांस करते करते सीनियर डॉक्टर CS जैन को हार्ट अटैक आया और वो गिर गए। इस वाक़े के वक्त होटल में 50 डॉक्टर्स मौजूद थे। उन्होंने अपनी तरफ से उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की और नज़दीकी मल्टी स्पेशलिटी स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। ये वाक़या इतवार की देर शाम होटल जहानुमा का है। इसका वीडियो अब सामने आया है। होटल में डॉक्टरों ने गेट टुगेदर किया था। इसमें शहर के टॉप लेवल के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स मौजूद थे। इस दौरान ये वाक़या हुआ। वीडियो में दिख रहा है कि साथी डॉक्टर्स ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा गाने पर डांस कर रहे थे। डॉक्टर CS जैन भी साथी डॉक्टरों के साथ इस गाने पर डांस कर रहे थे। अचानक वो रुके और लड़खड़ाकर गिर गए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मुल्क के सबसे बड़े तिजारती बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर हिदायत की अदम तामील पर 1 करोड़ रुपए और गैर मुल्की बैंक स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर 1 करोड़ 95 लाख का कस्टम्स प्रोटेक्शन गाइडलाइंस पर अमल करते हुए जुर्माना आयद किया। रिजर्व बैंक ने कल शाम दिए गए इन बैंकों पर जुर्माने के बारे में तफसीलात फराहम की। बैंक रेगुलेटर की हिदायत पर अमल न करने पर यह जुर्माना स्टेट बैंक पर आयद किया गया। उन पर RBI की हिदायत 2016 पर अमल न करने की वजह से कार्रवाई की गई। मरकजी बैंक ने वाज़ेह किया कि जुर्माना बैंक के किसी भी कस्टमर को मुतासिर नहीं करेगा और ना ही कस्टमर सर्विसेज में कोई कमी आएगी। मरकजी बैंक ने एक कस्टमर के अकाउंट की चेकिंग की जिसमें पता चला कि उसकी हिदायत पर अमल नहीं किया गया। साथ ही ये भी मालूम हुआ कि धोखाधड़ी के बारे में मालूमात उसे देर से दी गई थी। इसके बाद स्टेट बैंक को नोटिस जारी किया गया था और उसकी वजाहत के बाद मरकजी बैंक ने 1 करोड़ रुपये जुर्माना आयद किया। जबकि स्टैंडर्ड चार्टर्ड पर रिजर्व बैंक की जानिब से कस्टम्स प्रोटेक्शन गैर मजाज इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग ट्रांजैक्शन में सारिफिन की महदूद जिम्मेदारी, बैंकों में साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, बैंकों की तरफ से मालियाती खिदमात की आउटसोर्सिंग में रिस्क मैनेजमेंट और ज़ाब्ता अखलाक पर क़वायद और ज़वाबित के साथ बैंकों के क्रेडिट कार्ड ऑपरेशंस और दीगर जो वायलेशंस है उसकी वजह से उस पर 1 करोड़ 95 लाख रुपए का जुर्माना आयद किया गया। मरकजी वजीर खारजा S जयशंकर 3 दिन के बैरूनी सफ़र पर इसराइल पहुंचे। पीर के रोज़ उनके डेलीगेशन का इस्तकबाल बॉलीवुड के गानों के साथ किया गया। इसराइल के सेंटर फॉर पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ की तरफ से मुनक़िद किए गए प्रोग्राम में कल हो ना हो और कुछ कुछ होता है फिल्म का गाना गाया गया। मीनाशो तबके की एक ब्लाइंड हिंदुस्तानी यहूदी लड़की दीना सामने ने इस प्रोग्राम में गाना गाया। कभी कभी है जिंदगी हर पल जी पर जियो जो है समा कल हो ना हो।
नाज़रीन, आज की खास बात में बस इतना ही। आपसे कल मुलाकात होगी नई खबरों के साथ, नए एनालिसिस के साथ। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।